प्यारे प्यारे बापूजी के प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार भरा हरिओम। सभी हरिओम बोलो। हरिओम हरिओम। बच्चों, भारत भूमि अनादि काल से ही संतों, महात्माओं और ईश्वर के अवतारों से पावन होती चली आ रही है। यहाँ कभी भगवान श्री राम अवतरित हुए तो कभी श्री कृष्ण, कभी भगवान बुद्ध तो कभी सूरदास, तुलसीदास, रैदास, मीरा, कबीर, एकनाथ, नामदेव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, रामतीर्थ, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, रमन महर्षि, माँ आनंदमयी, उड़िया बाबा, स्वामी लीला शाहजी महाराज आदि कितने ही संत महापुरुषों की लीला स्थली अपनी भारत भूमि रही है, जहाँ से प्रेम, भाईचारा, मानवता, शांति और आध्यात्मिकता की सुगंध पूरे विश्व में फैली है। संतों महात्माओं की इसी कड़ी में आते हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ प्रातः स्मरणीय पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू, जिन्होंने केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपने सत्संगों के द्वारा सनातन धर्म से जोड़ा है। नारायण के रूप में कृष्ण कहो या राम, नए रूप में आए हैं सद्गुरु आशाराम। तो चलिए आज का बाल संस्कार केंद्र शुरू करते हैं पवित्र ओमकार गुंजन के साथ। ओमकार गुंजन। बच्चों, प्रतिदिन ओमकार गुंजन करने से हमारे भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा बनती है, जिससे हमारा ओज और तेज बढ़ता है, बुद्धि का तेजी से विकास होता है, चेहरे पर कांति और हृदय में शांति बनी रहती है। मंत्रोच्चारण। मंत्र साक्षात ईश्वर ही है। मंत्रोच्चारण से हमारे शरीर के पांचों कोशों पर गजब का प्रभाव पड़ता है। निरंतर मंत्र जप से तन स्वस्थ, मन प्रसन्न और बुद्धि निर्मल होती है। तो चलिए बच्चों, अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए हम वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ओम
गं गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्राटक। अब सभी बच्चे त्राटक करेंगे। त्राटक से एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन का आधार है तेरा एक सहारा। जीवन का आधार है तेरा एक सहारा। अमृत सारस देता है सतगुरु नाम तुम्हारा। अमृत सारस देता है सतगुरु नाम तुम्हारा। गुरु जी को पाके धन्य हुआ है घर संसार हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। प्रार्थना। हम सबको गुरुदेव की खूब भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के द्वारा ही परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। अतः हम भी पूज्य गुरुदेव को मन ही मन नमस्कार करते हुए प्रार्थना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्राणायाम। बच्चों, उच्च प्राणबल वाले को रोग उतना परेशान नहीं करते
जितना कमजोर प्राण बल वाले को करते हैं। प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से आयु लंबी और जीवन निरोगी होता है। तो चलिए हम भी प्राण शक्ति को बढ़ाने वाले प्राणायाम का लाभ लें। दोनों नथुनों से श्वास लो, दोनों से लो लो लो, खूब लो। एक बार हुआ, ऐसा 2 बार करना है बस। फिर से लो। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा मन में जरा जरा बात में जो दुखी होता है, जरा बात में सुखी, जरा बात में अभिमानी, जरा बात में चिंतित, जरा बात में भयभीत, ये सारे मन की कमजोरी मिट जाएगी। 11 बार जप। अब हम सभी पूज्य गुरुदेव के उत्तम स्वास्थ्य के लिए 11 बार समस्त रोग नाशक मंत्र का जप करेंगे। आओ सुने कहानी। बच्चों, आज की कहानी है बापूजी के अवतरण और जीवन प्रसंग पर। पूज्य बापूजी का जन्म अविभाजित भारत के सिंध प्रांत के बैराणी गांव में विक्रम संवत 1994 चैत्रवत षष्ठी तदनुसार 17 अप्रैल 1937 को पिता थाऊमल जी सिरुमलानी और माता महंगीबा जी के घर हुआ। पूज्य बापूजी के जन्म के पहले ही एक अनजान सौदागर सुंदर सा झूला घर लेकर आ गया। लाया एक अति सुंदर झूला, देख पिता मन हर्ष से फूला। सभी चकित ईश्वर की माया, उचित समय पर कैसे आया। इनका नाम रखा गया आसूमल, जिसे देखकर परिवार के कुलगुरु ने भविष्यवाणी कही, यह तो महान संत बनेगा, लोगों का उद्धार करेगा। 3 वर्ष की उम्र में बालक आसूमल ने 4th कक्षा की कविता एक बार सुनकर ही पूरी सुना दी और सभी अध्यापक चकित हो गए। 8-10 वर्ष की उम्र में उन्हें रिद्धि सिद्धि आ गई, वो जो बोलते वो सच हो जाता। 22 वर्ष की उम्र तक उन्होंने ईश्वर को पाने के लिए कई आध्यात्मिक यात्राएं की। माँ महंगीबा का दुलार, रिश्तेदारों की कोशिश एवं धर्म पत्नी का अनुराग भी उनको अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए रोक न सका। गिरी गुफाओं, कंदराओं को छानते हुए, कंटकीले एवं पथरीले मार्गों पर पैदल यात्रा करते हुए आखिर वे नैनीताल में ब्रह्म ज्ञानी स्वामी श्री लीला शाह जी महाराज के पास पहुंच गए। वहां गुरु आश्रम में साधना सेवा की। कसौटियों से वे खरे उतरे। जब ईश्वर प्राप्ति की तड़प ने जोर पकड़ा तो गुरु कृपा से उन्हें परम ज्ञान, जीवन का परम ध्येय, आत्म साक्षात्कार हुआ। आसोज सुद 2 दिवस संवत 2021 मध्याह्न 2:30 बजे मिला ईस से ईस। देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निस्सार, हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में इतने प्रलोभन, कष्ट, विघ्न, बाधाएं, निंदा व जलने वालों की अफवाहें उन्हें अपने मार्ग से विचलित न कर सकी। वो एकाग्रता से डटे रहे और मनुष्य जीवन के परम उद्देश्य को उन्होंने पा लिया। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आसूमल से हो गए साईं आशाराम। आज उन्हीं के ज्ञान के प्रकाश से सत्संग कार्यक्रम, बाल संस्कार केंद्र, महिला उत्थान आश्रम, युवा धन सुरक्षा अभियान, संयम की शिक्षा से न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के मानव लाभान्वित हो रहे हैं। इस कहानी से संबंधित प्रश्न हम बस थोड़ी ही देर में आपसे पूछेंगे। उन्नति की उड़ान
ध्यान से परमार्थिक ही नहीं बल्कि लौकिक फायदे भी बहुत होते हैं। ध्यान से चित्त शांत और मन सहज ही स्थिर होता है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ा हुआ जल्दी और ठीक से याद हो जाता है। नित्य प्रति ध्यान करने से उत्साह और स्फूर्ति बढ़ती है। छोटी मोटी बीमारियां तो अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। प्राणवान पंक्तियां। चलो बच्चों, अब उमंग से भर देने वाली कुछ पंक्तियां दोहराते हैं। पानी पीटने से परिणाम कुछ नहीं निकलता, भाग्य भरोसे बैठने से हर काम नहीं बनता। जिनके पास हो सद्गुरु का ज्ञान और पुरुषार्थ की मशाल, उनके भाग्य का सूरज कभी नहीं ढलता, कभी नहीं ढलता। सुविचार। आज का सुविचार है, जो भगवान का चिंतन, भगवान की कथा वार्ता और भगवान को पाने में लगते हैं, वे अपने को और जगत को उन्नत कर लेते हैं। ज्ञान का चुटकुला। अब समय है हंसते मुस्कुराते ज्ञान बढ़ाने का। राघव। पिताजी पिताजी, आपके 5,000 रुपए बच गए। पिताजी, वो कैसे? राघव, आपने बोला था ना, अच्छे नंबर से पास हो जाएगा तो 5,000 दूंगा, तो मैं फेल हो गया और आपके 5,000 रुपए बच गए। सीख। पढ़ाई नियमित रूप से करनी चाहिए और हमें हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ज्ञानवर्धक पहेली। समय है आपसे पहेली पूछने का। आपको पहेली का सही उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, जिसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। राग द्वेष से समता ढकी, ढका काम से ज्ञान, सद्गुरु से पाता जब, तब मिटता भरम अज्ञान। पहेली का उत्तर हम आपको सत्र के अंत में बताएंगे। वीडियो सत्संग। अब सभी बच्चे जीभ तालू में लगाकर शांति से श्री गुरुदेव के श्रीमुख से सत्संग सुनेंगे। भगवान बोलते जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। वासना से जो जन्म लेते हैं वो तुच्छ जन्म है, वासना से जो कर्म करते हैं उनके तुच्छ कर्म है। लेकिन निर्वासनिक नारायण स्वरूप को जो मैं मानते हैं और लोक मांगल्य के लिए जो भगवान के रास्ते लोगों को लगाते हैं, उनका जन्म और कर्म दिव्य हो जाता है। हम अभी उसी में प्रवेश करें। मेरी माँ ने मेरे को बताया कि तुम्हारा जन्म होने वाला था। मैंने प्रार्थना किया, अभी नहीं बजाना ये, मैंने प्रार्थना किया, तुम्हारे को रोक दिया और सारी सेवाएं पूरी की। बाद में तुम जन्मे, बराबर 12 बजे थे और फिर बड़े आनंद में सब काम हुआ। तो मेरी माँ ने अपनी सेवा के लिए मेरे को ही रोक रखा था, ऐसी मेरी माँ थी। सामान्य आदमी वासना के प्रभाव से जन्मता है। भगवान और भगवान को पाए हुए संत करुणा से अवतरित होते हैं, इसलिए उनका जन्म दिव्य होता है। सामान्य आदमी स्वार्थ से कर्म करता है और भगवान के संत लोगों की मंगलकारी हित भावना से ऐसे कर्म करते कि कर्म करने का राग मिट जाए और भगवत रस आ जाए, मुक्ति मिल जाए। ऐसे कर्म और जन्म को अपना दिव्य बनाने के लिए ही भगवान और महापुरुषों का जन्म दिवस मनाया जाता है। केक काटना ये तो पाश्चात्य मंकी दिवस है। मेणबत्तियों को थूकना फूंकना केक पर, ये तो पिशाच जन्म दिवस है। आध्यात्मिक जन्म दिवस है। मोमबत्ती जलाए और फिर जन्म दिवस बधाई हो, आदि आदि का कार्यक्रम आज होगा। केक नहीं कटेगा, लेकिन बेवकूफी का, नासमझी का पर्वत कटेगा समझ की धार से।
स्थूल और सूक्ष्म शरीर के मेल का नाम जन्म होता है। सूक्ष्म शरीर की वासना मिटने से, निर्वासनिक होने से मुक्ति हो जाती है जन्म मरण की। फिर वासना से प्रेरित होकर कर्म नहीं होते, करुणा से भर कर कर्म होते हैं। वो जन्म कर्म दिव्य वाला हो जाता है, साधक सिद्ध हो जाता है। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति माम तत्वतः। जो ऐसा मेरा स्वभाव तत्व से जानता है वो मरने के बाद ऊंच नीच योनियों में भटकता नहीं, मुझ आत्मा में एक होकर मुक्त हो जाता है। अवतार दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य अवतार, दूसरा नैमित्तिक अवतार। संतों के हृदय में जो भगवान अवतरित होते रहते हैं वो नित्य अवतार है, और कृष्ण रूप में, राम रूप में, हिरण्याकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह रूप में वो नैमित्तिक अवतार है। दुष्टों के दमन के निमित्त आते हैं वो नैमित्तिक अवतार है, और भक्तों का मंगल करने के लिए संतों के हृदय में अवतरित होते रहते वो नित्य अवतार है। आवेश अवतार भी होता है, प्रवेश अवतार भी होता है। जैसे द्रौपदी ने आर्त भाव से पुकारा तो साड़ियों में प्रविष्ट हो गए, ये प्रवेश अवतार है। और प्रहलाद को उसका बाप सताता था तो नरसिंह अवतार आवेश अवतार है। ऐसे ही अर्चना अवतार भी होते, जिस गुरु का या भगवान के चित्र में आप सद्बुद्धि करके ओमकार का जप करते हो तो उसी चित्र से गुरु जी और भगवान प्रकट हो जाते और तुम्हें आशीर्वाद देकर बातचीत करके फिर उसमें विलय हो जाते हैं। अथवा तो अंतर्यामी अवतार, तुम्हारे अंतःकरण में भगवान की चेतना, भगवान का स्वभाव अवतरित होने लगता है। प्रेरणा अवतार, आयुध अवतार, कई किस्म के भगवान के अवतार होते हैं और कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। जो लोग केक काटते हैं, मोमबत्ती को फूंकते हैं और हजारों बैक्टीरिया थूकते हैं, ऐसा जन्म दिवस तो भूल कर भी नहीं मनाना चाहिए, और ऐसे थूके हुए केक को गलती से भी नहीं खाना चाहिए। जन्म दिवस ऐसा मनाना चाहिए कि समझो तुम्हारे 72 साल आज पूरे हो रहे हैं तो 72 दिए तुम्हारे हितैषी, तुम्हारे मित्र जलाए, और 73वां वर्ष आज शुरू होगा तो वो 73वां दिया कोई धर्मात्मा, कोई विशेष सज्जन व्यक्ति जलाए और ये भावना करे कि जन्म दिवस बधाई हो, पृथ्वी सुखदाई हो, जल सुखदाई हो, तेज सुखदाई हो, आकाश सुखदाई हो, वायु सुखदाई हो, गुरु सुखदाई हो, देव सुखदाई हो, माता पिता सुखदाई हो, जैसा जिसका हो, जन्म दिवस बधाई हो, बधाई हो। फिर जोड़ते जाए, थोड़ी देर इस प्रकार की धुनी हो। बाद में प्रसाद जो रखा है भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी के पत्ते, जो भी प्रसाद बना है अभी उसमें तुलसी के पत्ते और काले तिलों की माला का प्रसाद हो तो वो भी डाल देना। भगवान को थाल रखा और फिर भगवान के नाम की आरती करके वो प्रसाद बांटना। और जिसका जन्म दिवस मनाते हैं, आज तक समझो 72 साल पूरे हो गए तो 72 साल में जो प्रकाश हुआ, परोपकार हुआ, जो भी अच्छाइयाँ हुई, 73वां दिया बड़ा जलाएंगे, अब और भी ईश्वर के तरफ ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। समझो 25वां जन्म दिवस पूरा हुआ, 26वां वर्ष शुरू है तो 25 दिए कुटुंब के लोग अलग अलग जलाएंगे, 26वां दिया अच्छा व्यक्ति कोई जलाए। इस वर्ष आपके जीवन में विशेष प्रकाश हो, ऐसी शुभ कामना करने से जन्म दिवस मनाने वाले को भी बल और संकल्प मिलता है और दूसरों को भी सद्प्रेरणा मिलती है। लेकिन जो केक काटते और फूंकते थूकते हैं वो तो इस लोक में भी परेशान, परलोक में भी परेशान। तो भारतीय पद्धति से जन्म दिवस, भारतीय पद्धति से मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने से बच्चे और माता पिताओं का बहुत भला हुआ है। किसी को गर्मी चढ़ जाए, नक्सिर फूटे तो धनिये का रस 2 बूंद नाक से ले ले, नक्सिर बंद। स्वास्थ्य सुरक्षा। बच्चों, आज आपको स्वास्थ्य रक्षक मट्ठा के बारे में बताते हैं। देशी गाय के ताजे मधुर दही में 1/4 भाग पानी मिलाकर मथने से मट्ठा तैयार होता है। ताज़ा मट्ठा सात्विक और पाचक होता है। भोजन के साथ मट्ठा पीने से
ठीक से पाचन हो जाता है। मट्ठे में पिसा हुआ जीरा, सौंफ व सेंधा नमक मिलाकर पीने से खट्टी डकारें बंद होती हैं। फीका मट्ठा पीने से रक्त शुद्ध होता है, रस, बल और पुष्टि बढ़ती है। मट्ठे में चुटकी भर सौंठ, सेंधा नमक व काली मिर्च मिलाकर पीने से मरोड़ तथा दस्त दूर होती है। मट्ठे में अजवायन और काला नमक मिलाकर पीने से मूत्र का अवरोध व कब्ज मिटता है। मट्ठे में हींग, जीरा व सेंधा नमक डाल के पीने से अतिसार, बवासीर और पेंडू का दर्द मिटता है। सावधानी, देर तक रखा हुआ खट्टा व बासी मट्ठा हितकर नहीं है। दही या मट्ठा तांबे, कांसे, पीतल एवं एल्यूमीनियम के बर्तन में ना रखें। इसके लिए मिट्टी अथवा स्टील के बर्तन उपयोग में लें। उष्ण काल अर्थात शरद और ग्रीष्म ऋतुओं में तक्र का सेवन जीरा व मिश्री मिला के ले सकते हैं। गृह कार्य। अब समय है आपका गृह कार्य यानी होमवर्क बताने का। सभी बच्चे संत अवतरण इस पर अपने शब्दों में निबंध लिखकर लाएं। प्रश्नोत्तर कहानी से। पूज्य बापूजी का अवतरण कब हुआ? पूज्य बापूजी के ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में कौन सी बाधाएं आईं? पूज्य बापूजी ने अपना परम लक्ष्य कब हासिल किया? पूज्य बापूजी के ज्ञान से पूरे विश्व में कौन से पवित्र कार्य चल रहे हैं? प्रश्नोत्तरी सत्संग से। किनका जीवन व कर्म दिव्य है? भगवान और महापुरुषों का जन्म दिवस क्यों मनाया जाता है? अवतार कितने प्रकार के होते हैं? सभी बच्चे अपना गृह कार्य व प्रश्नों के उत्तर करके अपने बाल संस्कार के शिक्षक या बाल संस्कार सेवादारी को भेजेंगे। अब हम मनोकामना पूरी करने वाले श्री आशा रामायण पाठ की इन पंक्तियों का पठन करेंगे। अहमदाबाद गुजरात में है मोटेरा ग्राम, ब्रह्मनिष्ठ श्री संत का यही है पावन धाम। आत्मानंद में मस्त है करे वेदांती खेल, भक्ति योग और ज्ञान का सतगुरु करते मेल। साझी पाओ काल आश्रम नारी उठान, नारी शक्ति जागृत सदा जिसका नहीं बयान। वट वृक्ष पर डाली दृष्टि कर दी अपनी कृपा की दृष्टि, परिक्रमा इसकी जो करते मनोकामना कारज फलते। गुरुदर पर है सब कुछ मिलता, श्रद्धा से जीवन है खिलता। ब्रह्म ज्ञान की महिमा भारी, शरण पड़े उनकी बलिहारी। कैसे कांड विकराल घटा जब कांप उठा भोपाल नगर, तब जहरी गैस की फैली हवाएं हजारों ने
हजारों की भीड़ सी आई, फिर भी किसी को खरोच न आई। खेत ईंधन की टूटी टंकी लगी, आग बुझ गई स्वयं ही। हादसा जब भी ऐसा हुआ है, ना कोई जीवित स्वस्थ बचा है। बापू तुरंत पंडाल पधारे, या नित्य हर्षित हुए सारे। चमत्कार था जब अनोखा, दुनिया ने कर बैठे देखा। हरि ओम 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 हरि ओम। आओ अब हम सब मिलकर आरती करेंगे। आओ अब हम सब मिलकर आरती करेंगे। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। छटा सद्गुरु की मन मोहे, छटा सद्गुरु की मन मोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे। नयन अमृत वर्षी सोहे। ललित यति भाल मस्त है चार, ललित अति भाल मस्त है चार। कष्ट सब तारन हारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। शीश पर गुरु आज्ञा राखी, शीश पर गुरु आज्ञा राखी। पढ़ी चरणों में बैठ साखी। पढ़ी चरणों में बैठ साखी। मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा, मिली गुरु कृपा मिटी सब व्यथा। हमारे सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया, किया तप ब्रह्म ज्ञान पाया। दूर भागी सारी माया। दूर भागी सारी माया। बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान, बांटते ज्ञान मिटे अज्ञान। तत्व दर्शावन मारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। दृष्टि से शक्तिपात करते, दृष्टि से शक्तिपात करते। सभी चिंता व दुख हरते। सभी चिंता व दुख हरते। देते शांति धवल कांति, वेद शांति धवल कांति। मंगीवा राज दुलारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। मोह माया में जो सोते, मोह माया में जो सोते। खा रहे भव में जो होते। खा रहे भव में जो होते। करे भगवान सबको तार, करे भव पार की सबको तार। कृपा बरसावन वारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। सब जगह फिरते रहते आ, सब जगह फिरते रहते आ। मिटाते सबका दुख संता। मिटाते सबका दुख संता। प्रकट भगवान निराली शान, प्रगट भगवान निराली शान। के सबकी आंखों के तारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की। आरती सद्गुरु प्यारे की, भक्त जन तारण हारे। आरती सद्गुरु प्यारे की। भक्त जन तारण हारे की।
प्रार्थना। ओज स्वरूपोऽसि ओजोमयि धेहि, तेज स्वरूपोऽसि तेजोमयि धेहि, बल रूपोऽसि बलमयि धेहि, ज्ञान रूपोऽसि ज्ञानमयि धेहि। अर्थात हे परमात्मा, आप ओज स्वरूप हो, मुझे ओज दीजिए। आप तेज स्वरूप हो, मुझे तेज दीजिए। आप बल स्वरूप हो, मुझे बल दीजिए। आप ज्ञान स्वरूप हो, मुझे ज्ञान दीजिए। आप अमर हैं, चैतन्य हैं। मैं आपकी शांति में, ज्ञान में, बल में एकाकार हो रहा हूँ। ओम शांति, हरि ओम शांति, हरि ओम शांति। हास्य प्रयोग। अब हम देव मानव हास्य प्रयोग करेंगे। हास्य के अनेक शारीरिक व मानसिक लाभ हैं, जिन्हें पूर्ण रूप से पाने एवं साथ में आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त करने का एक सरल, सर्वसुलभ व अति उत्तम साधन है विश्व वंदनीय संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा बताया गया देव मानव हास्य प्रयोग। इसमें हमें क्या करना है? मुंह से ओम ओम का उच्चारण करते समय हाथ से ताली बजानी है, कुछ इस तरह। राम 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 हरि 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 ओम 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 हरिओम बच्चों, इस सप्ताह का बाल संस्कार है पूज्य गुरुदेव के अवतरण दिवस पर। क्या आपको पता है पूज्य गुरुदेव के जन्म के समय क्या हुआ और कैसे उन्होंने जीवन का परम उद्देश्य पाया? उन्नति की उड़ान में जानेंगे ध्यान से लौकिक फायदे। सत्संग में करना है विश्व मानव सेवा, ऐसा हमारा उद्देश्य। सामान्य आदमी स्वार्थ से कर्म करता है और भगवान के संत लोगों की मंगलकारी हित भावना से ऐसे कर्म करते कि कर्म करने का राग मिट जाए और भगवत रस आ जाए, मुक्ति मिल जाए। ऐसे कर्म और जन्म को अपना दिव्य बनाने के लिए ही भगवान और महापुरुषों का जन्म दिवस मनाया जाता है। चुटकुला, पिताजी आपके 5,000 रुपए बच गए। स्वास्थ्य सुरक्षा में जानेंगे स्वास्थ्य रक्षक मट्ठा। तो देखना ना भूले शनिवार 16 अप्रैल को YouTube चैनल बाल संस्कार